Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. इटालियन पीजी स्कॉलरशिप्स के 41st साइकिल के सेकंड सेशंस के कॉल जो है वो आ रहे हैं और जिसमें सीसा जो त्रियस्ते के अंदर इटली में एक इलीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सीसा के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ त्रियस्ते नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ त्रियस्ते अलग है और सीसा जो है अलग है। सीसा एक इलीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है त्रियस्ते इटली के अंदर, जो सिर्फ पीजी प्रोग्राम कराते हैं और पोस्ट डॉक प्रोजेक्ट जो है वो कराते हैं। ये बैचलर और मास्टर प्रोग्राम ऑफर नहीं करते, ठीक है। और इसमें दो गुड न्यूज़ और बाकी यूनिवर्सिटी से अलग जो चीज़ें हैं वो मैं पहले आप लोगों को बता दूं। एक ये कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों के लिए नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है। इसमें जितने भी आप में से हैं एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं, आप लोग एप्लीकेशन इसमें पुट करें। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह सिर्फ मंथली स्टिपेंड नहीं देते, बल्कि आप लोगों की अकोमोडेशन फ्री होगी, जो बहुत बड़ी नेमत है। बहुत बड़ा रिलीफ है। और इसके अलावा ये इसमें हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होगी, जो वो भी बहुत बड़ा रिलीफ है। इसके अलावा ये वन टाइम सेटलमेंट अलाउंस देते हैं। इसके अलावा ये आपको लैपटॉप लेके देते हैं और इसके अलावा वो दो तीन चीज़ें और भी है इसमें, जो बहुत ज़्यादा जो है इंसेंटिव्स दे रहे मंथली स्टिपेंड के अलावा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से जो है वो बताता हूँ कि आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन कैसे पुट करनी है, ये इसकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की है। सबसे पहले मैंने आप क्या किया कि आप लोगों के लिए जो इसकी कॉल पब्लिश होती है वहाँ से की इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट की है। और वीडियो में मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। उस इन्फॉर्मेशन को आप देखेंगे तो आप लोगों को जो है कॉल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि जो कि बहुत मुश्किल होता है कॉल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। वो अक्सर जो है इटालियन में होती है, काफ़ी स्टूडेंट जो है उससे घबरा जाते हैं, उसको ट्रांसलेट भी नहीं कर पाते, उसको नहीं पता होता। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने उस कॉल से आप लोगों के लिए की इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए कलेक्ट की है। और उसको देख के फिर आई एम श्योर कि आप लोगों को कॉल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ साथ में जो है एप्लीकेशन कैसे पुट करते हैं उसको भी थोड़ा सा टच करूँगा। तो जो पोजीशंस अनाउंस हुए हैं मैं पहले आप लोगों को वो दिखा दूँ। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है इन्होंने दो फुली फंडेड पीजी फेलोशिप जो है वो अभी इसके लिए एडमिशन एप्लीकेशन जो है वो ओपन की है। ये यूरोपियन रिसर्च काउंसिल का प्रोजेक्ट है, सिनर्जी ग्रांट मेकिंग सेंस ऑफ द अनएक्सपेक्टेड इन द ग्रेविटेशनल वेव स्काई। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट है जो यूनिवर्सिटी ने विन की है या किसी प्रोफेसर ने विन की है, जहाँ से आप लोगों की फंडिंग आएगी पीजी की। और एक और बात आप लोगों को इस से रिलेटेड बता दूं कि जो सीसा है ये 4 साल पीजी प्रोग्राम ऑफर करते हैं, तो 3 साल नहीं। इटली में आप लोगों को बहुत कम यूनिवर्सिटी जैसे मिलेगी जहाँ पे 4 साल पीजी प्रोग्राम होता है। तो इस 4 साल पीजी प्रोग्राम का आप लोगों को पीआर लेने में भी काफ़ी सारा हेल्प हो सकता है, आप लोग ज़्यादा टाइम इटली में गुजारेंगे। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा। और ये जो है आप लोगों का पीएचडी डिग्री का टाइटल जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये आप लोगों का पीएचडी प्रोग्राम है, ठीक है। एस्ट्रो पार्टिकल एंड ग्रेविटेशनल फिजिक्स, तो इसका मतलब है कि ये जो दो फेलोशिप है ये फिजिक्स रिलेटेड स्टूडेंट के लिए है। और आप लोगों का ओवरऑल प्रोफाइल जो है इस प्रोजेक्ट से या जो है इस पीजी प्रोग्राम से रिलेट करना चाहिए। जितना इससे रिलेट करेगा उतने ही आप लोगों के सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। और इसमें कॉल के अंदर एक और चीज़ ये है कि उसमें रिसर्च प्रपोजल जो है वो मेंशन नहीं है। तो मेरा सजेशन यही होगा, अगर किसी के पास है तो वेल एंड गुड, वो ज़रूर जो है वो प्रोवाइड करे। अगर नहीं है तो फिर ज़रूरत जो है वो नहीं है प्रपोजल वो देने की, ठीक हो गया। तो इसकी स्कॉलरशिप बेनिफिट जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था, और इसमें यह है कि कैंडिडेट्स ऑफ एनी एज एंड नेशनलिटी, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि मेरा एज जो है ये है, मेरा इतना जो है स्टडी गैप है, तो मैं क्या अप्लाई करूँ ना करूँ। तो मैं बार बार जो है बता रहा हूँ आप लोगों को कि इटली में एज का और स्टडी गैप का जो है ज़्यादा मैटर नहीं होता। असल चीज़ होती है आप लोगों के पास उस टाइम है क्या, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कितने अच्छे हैं। मतलब आप लोगों को प्रोफाइल ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या है, अगर वो अच्छा है। और सब उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जो है वो जो पोजीशन अनाउंस हुए हैं उसके साथ कितना रिलेट करते हैं, रिलेवेंसी जो है वो इस देखिए है। तो सबसे पहले आप लोग कोशिश करें कि आप उस पोजीशंस के लिए जो अनाउंस है वो कितने रिलेवेंट है। अगर आप रिलेवेंट है तो आप जो है हर सूरत में एप्लीकेशन पुट किया करें, उस सूरत में आप लोगों के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस एज और नेशनलिटी और जो स्टडी गैप है उसके बारे में आप लोग परेशान ना हो, खास तौर पर जब आप इटली में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कॉलरशिप बेनिफिट्स तो है मोटे मोटे, तो मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि ये 16,243 जो है पर ईयर ग्रास आपकी स्टेपंड होगी, जो मंथली आप लोगों के अकाउंट में आएंगे वो 1200 यूरो होंगे। जैसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया
कि इटली में बहुत कम यूनिवर्सिटी होंगे, हो सकता है कोई 2 4 और 5 और 6 7 8 10 भी हो सकते हैं। वो 4 साल पीजी प्रोग्राम ऑफर करते हैं, बाकी सब के सब जो है 90% या 95% यूनिवर्सिटी जो है इटली में वो 3 साल पीजी प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो इसका भी आप लोगों को अच्छा खासा जो है वो फायदा हो सकता है। और वन टाइम सेटलमेंट अलाउंस है आप लोगों के लिए। जो यूरोपियन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए 500 यूरो है, और जो नॉन यूरोपियन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए 1000 यूरो है। तो ये भी अच्छी खासी अमाउंट है, अच्छा खासा रिलीफ है। आप लोग जब आते हैं तो वो पहुंचते ही आप लोगों को ये 1000 यूरो दे देंगे। और मंथली हाउसिंग कंट्रीब्यूशन, ये भी बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि आप लोगों का जो मंथली स्टेपंड है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है आपके अकोमोडेशन में जाता है। अकोमोडेशन जो है अच्छे खासे महंगे होते हैं। तो 150 यूरो अगर वो आपको दे रहे हैं तो ऊपर से आपको शायद 100 यूरो खर्च करने पड़ेंगे मंथली हाउसिंग जो है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह रूम में रह रहे हैं, किस तरह। तो 250 300 में अच्छा खासा जो है जगह मिल जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा रिलीफ है। लैपटॉप कंट्रीब्यूशन जो है वो, जब आपको अगर लैपटॉप की ज़रूरत है, आपने लैपटॉप लेना है, तो 400 यूरो तक जो है वो आपको यूनिवर्सिटी देगी। मतलब ये सीसा जो एलिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर उससे ऊपर आपने लेना है तो फिर कुछ अपने जेब से डाल के, तो ये जो है 400 यूरो आपको दे देते हैं। और इसके अलावा जो है कैरियर डेवलपमेंट सपोर्ट है 1000 थर्ड और फोर्थ ईयर में। और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस रिम्बर्समेंट आपको देंगे 700 यूरो जो है फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट्स। जब मैं आया था इटली में 2021 में, उस टाइम जो स्टूडेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस था वो सालाना 150 यूरो का था। तो दूसरे मेरे बल्कि तीसरे ईयर में उन्होंने बहुत एकदम जो है 150 से 700 पे लेके गया। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है अब इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते भी नहीं है, जितना मुझे पता है। कुछ तो ले लेते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं लेते हैं, या जो है वो सस्ता वाला हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं जो कवरेज उसकी ज़्यादा नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि यूरोप में हेल्थ जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए, खास तौर पर इमरजेंसी के केस में जो है ये बहुत बड़ा रिलीफ है। तो ये आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, जो बाकी यूनिवर्सिटी आप लोगों को नहीं देती। इसके अलावा सपोर्ट ड्यूरिंग सस्पेंशन इलनेस, अगर आप बीमार हो जाए, मेटर्निटी पेटर्निटी, जो जो मैरिड होते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी जो है आप लोगों को मेरे ख्याल से 80% ऑफ योर सैलरी जो होती है, 80% या 90% या 75% आपकी सैलरी जो है वो आपको मिलेगी। एडमिशन रिक्वायरमेंट में क्या है, आप लोगों के पास एक मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, जो इन इन अ साइंटिफिक डिसिप्लिन विद एम्फसाइज ऑन ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोफिजिक्स। तो इस से रिलेटेड जो है आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और मस्ट मस्ट कंप्लीट डिग्री बाय, अगर कोई रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट है जिसकी कंप्लीट अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, अगर वो उसकी डिग्री 31 अक्टूबर 2026 तक कंप्लीट हो सकती है, तो फिर वो भी है, वो भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है और इसको विन कर सकता है। अगेन नो एज या नेशनलिटी रिस्ट्रिक्शंस, कोई मसला नहीं है आपको, अगर जितना भी आपका एज है मसला नहीं है। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन के दौरान, कर सीवी आपने सबमिट कर दिए, एग्जाम ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री वही है, काफ़ी आप ये काफ़ी है, और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मास्टर थीसिस, ठीक है। तो या तो आप लोग पूरी थीसिस प्रोवाइड करें, और लेकिन मेरे ख्याल से मेरी सजेशन यही है कि आप लोग अपनी थीसिस का एक एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट बनाएं और वो जो है प्रोवाइड करें, क्योंकि प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी पूरी थीसिस जो है वो पढ़े। तो एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो उनके लिए आसानी होती है, और जल्दी आप वो उसको जो है पढ़ सकते हैं। प्रिंटेड एसाइड एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, इसका मतलब ये है, जब आप अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे पुट करने हैं। जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हैं पोर्टल के ऊपर, तो उसका एक पीडीएफ बनता है। वो पीडीएफ आप लोगों ने डाउनलोड करना है, और उसकी प्रिंट लेनी है, और उसको हैंड रिटन साइन करना है। उसकी फिर उसको स्कैन करना है, और फिर जो है पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होता है। ये मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगा। दो रेफरेंस लेटर है, लेकिन वो जो है पीका जो इटली का एक वेबसाइट है, अपने से ज़्यादा को पता होगा। वहाँ पे ही आप लोगों ने रेफरेंसेस के इंफॉर्मेशन, अपने रेफरी के इंफॉर्मेशन देने हैं। उसका ईमेल, उसका जो है इंस्टीट्यूशनल ईमेल, इंस्टीट्यूशनल एड्रेस, और शायद उसका मोबाइल नंबर। तो वो फिर जो है आपके रेफरी को जो है रिक्वेस्ट करेंगे, और वहाँ से मतलब ऑनलाइन सारा होगा। आप लोगों ने रेफरेंस लेटर जो है या रिकमेंडेशन लेटर है वो पोर्टल पे अपलोड नहीं करने, ठीक है। एप्लीकेशन पोर्टल यही है। ये अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे कर सकते, तो ये उनके लिए जो है बहुत बड़ा चांस है कि इसमें अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट करें। और रेफरेंस लेटर जो है, जो जो इस पोजीशंस का डेडलाइन है,
वो है 23 फरवरी 2026। तो वो जो है डेडलाइन के 2 दिन बाद तक जो है अपने रेफरेंसेस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद वो तो कोशिश करें कि 25 फरवरी 2026 तक जो है अपने रेफरेंसेस प्रोवाइड करें कि डिसेबिलिटीज अगर कोई डिसेबल है तो वो फिर जो है एप्लीकेशन के टाइम उसमें एक ऑप्शन होता है, वो अपनी डिसेबिलिटी शो करे और उनको बताए कि मुझे ये चीज़ें जो है रिक्वायर्ड है, तो वो जो है फिर वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इवैल्यूएशन क्या कैसे होगी? मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसके 30 पॉइंट्स हैं, और जो इंटरव्यू है उसके 70 पॉइंट्स है। क्वालिफिकेशन में आप लोगों ने जो है 21 पॉइंट्स लेने हैं। 21 पॉइंट्स लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के जो है 70 पॉइंट्स हैं, जो ऑनलाइन होगी। और 16 से 20 मार्च के दरमियान जो है आपकी इंटरव्यू हो सकती है। और उसमें आप लोगों ने वैलिड आईडी डॉक्यूमेंट जो है वो शो कराना होता है। जो आप लोगों का पासपोर्ट है, वीडियो में आप लोगों ने उसको दिखाना होता है। अगर आप एब्सेंस हो जाते हैं या कोई टेक्निकल इशू आपके बिहाफ पे आ जाता है, तो फिर जो है आपको एक्सक्लूड वो कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी इंटरव्यू के लिए बैठना है तो सारी चीज़ें इंटरनेट वगैरह चेक किया करें, और एब्सेंट तो बिल्कुल ना रहें। तो ये से रिलेटेड पूरी डिटेल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बल्कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। ये सीसा का वेबसाइट है, पीजी एडमिशन्स। इसमें आप ये वाला ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट अभी इसमें एडमिशन ओपन है, ईआरसी यूरोपियन रिसर्च काउंसिल। ये सारे जो लिंक्स है ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ इसको आप ओपन करेंगे अनाउंसमेंट को, तो वो ये वाला है। ये उसकी कॉल है, छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है, और इंग्लिश में है, तो इसको आप आसानी से ये इसमें सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो बता दी। यहाँ पे पीका के पे आते हैं, इसका लिंक भी मैं डायरेक्ट लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को कहीं पे भी वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका डायरेक्ट लिंक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप वो थोड़ा सा और भी देख सकते हैं, 2 फेलोशिप है, और ये जो है टॉपिक्स है। तो आप लोगों का जो मास्टर की डिग्री है वो जो है इन टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। जितनी इससे ज़्यादा रिलेट करेगी उतनी आपके सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ आके ये लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ आके आप लोगों ने मैनेज योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, और इसमें यहाँ नीचे आना है, तो न्यू सबमिशंस के ऊपर आप ये देखिए, यहाँ पे रेफरेंस लेटर शो हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस लेटर शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ से अगर इस पे मैं क्लिक करूँ, कहाँ जाता है ये? नो एप्लीकेशन सबमिटेड, एक टू। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि जब आप सब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसके बाद जो है आप रेफरेंस लेटर अपने रेफरी की इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं, उससे पहले नहीं दे सकते। तो आपने सबसे पहले क्या, न्यू सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है, और न्यू सबमिशन के ऊपर क्लिक करके ये सारी चीज़ें जो है, ये आपकी बेसिक डेटा है, आप लोगों ने इसको फिल आउट करना है। ठीक है। तो ईआरसी ये वाला फेलोशिप था। ठीक है। सी सा फेलोशिप नहीं आप लोगों ने सेलेक्ट करना। आप लोग किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? ईआरसी यूरोपियन रिसर्च काउंसिल, अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाई चीज़ें, तो वो यही वाला था। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। और कैंडिडेट जो है, आई डिक्लेयर टू बी ईयू सिटीजन, आई डिक्लेयर नॉट टू बी ईयू। अगर आप ईयू सिटीजन नहीं है तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लियर सेलेक्ट करना है, और तो फिर डिक्लेरेशन भी देनी है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा आई डिक्लेयर आई हैव रीड इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिक्लेरेशन आप लोगों ने करनी है, इसके बगैर ये आगे नहीं जाएगी। तो इस तरह आप लोगों ने इसको फॉरवर्ड कर देना है। और पर्सनल एंड कांटेक्ट डेटा, ये तो इसमें मेरा डेटा आ रहा है, क्योंकि शायद मैंने इसके लिए एक पोस्ट डॉक पोजीशन के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो यस, और चूंकि मैं लॉगिन भी हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरा कुछ डेटा शो होगा। तो मैं इसको आगे नहीं लेके जाना चाह रहा। वही बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों ने डेटा एंट्री करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, और आगे आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आप लोगों को शो कराए बताए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए, तो वो आप लोगों ने अपलोड करना है। जब आपको एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए तो एंड पे आप लोगों को एक पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। उसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है, उसको उसकी प्रिंट लेनी है, उसको एंड पे आखिर पेज पे साइन करना है, अपना सिग्नेचर करना है, और फिर उसको स्कैन करना है, और पीडीएफ फॉर्म में फिर जो है उसी इसी पोर्टल पे जो है आप लोगों ने उसको अपलोड करना है। तो ये था सारा कुछ इस पोजीशंस के बारे में। आप लोगों ने इसको ज़रूर विन करना है, क्योंकि इसके मंथली स्टिपेंड के अलावा बाकी सारे इंसेंटिव है, बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, आप लोगों को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है। इसके अलावा इंटेरियर पीजी स्कॉलरशिप्स के 42nd साइकिल के एडमिशन जो है, स्कॉलरशिप जो है वो भी आना शुरू हो गए। और नेक्स्ट वीडियो मेरी जो है वो उसी के ऊपर होगी। तो स्टे ट्यून, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने नेटवर्क में जो है वो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज़। गुड लक इन योर एप्लीकेशन।